अच्छा, अब सवाल जैसे ये आता है बापूजी, जैसे आपने कहा त्रिगुणातीत, गुणातीत, अब निराकार जब भी हम बोलते हैं निराकार भगवान का या निराकार क्रिएटर की बात करें तो उसको परब्रह्म परमेश्वर, उसको हमेशा कहा कि वो त्रिगुणातीत है, गुणातीत है, निरसंकल्प, निर्विकार, ऐसे संबोधित किया जाता है, भावातीत, गुणातीत। अब यहाँ पे जब इसके अंदर जैसे आपने कहा मन है तो संकल्पों का कोई ना कोई एक अंश होगा, संकल्प से ही हम कहते हैं सृष्टि बनी। तो अगर वो निरसंकल्प, निर्विकार सब ऐसी अवस्था कही, गुणातीत सब कही, तो ऐसा लोगों में बहुत सारा प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा एक सूक्ष्म संकल्प की बात आ रही है जिससे कि हम उस निराकारी से साकारी आ गए? वो कैसा संकल्प, कौन सा संकल्प, उसको कैसे समझाएंगे? ब्रह्म स्वरूप की बात करें, ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म जी, तो उसने एक संकल्प किया कि मैं ब्रह्मांड की सर्जन करूं, तो वो खुद निराकारी से आकारी बना। वो निराकार में संकल्प कैसा आया? एक हल्का सा संकल्प चला ना। अच्छा, तो वो संकल्प, तो उसको निरसंकल्प या निर्विकल्प अवस्था क्यों कहते हैं? जैसे जब भी हम परब्रह्म की बात करते हैं, शिव का रचयिता है महाशिव जी, तो महाशिव ने भी एक संकल्प किया, वो भी महाब्रह्म है। क्या महाब्रह्म है जी, निर्गुण निराकार वो भी है, वो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत है, मगर उसके अंदर तो एक संकल्प होता है ना कि मैं रचना करूं। संकल्प तो कहां से आता है? अनंत आनंद शिव पैदा कर दिया। पर संकल्प कहां से आता है उसके अंदर? जैसे शिव के अंदर संकल्प आया, निराकार शिव के अंदर, ब्रह्म के अंदर महाब्रह्म से आया, महाब्रह्म के अंदर परम महाब्रह्म से आया, परम महाब्रह्म से परम 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 ऊपर बेहद से आया। अच्छा, संकल्प तो एक सोच तो आती है ना, जहां से सर्जन चला, बेहद की कला का ब्रह्मांड बना, उसे ऊपर फिर नीचे आते गए तो मतलब वहीं से संकल्पों का सब चलता आ रहा है। हाँ, तो ऊपर से ही आ रहा है, ऊपर से ही आ रहा है। अच्छा, बोले ना परदादाओं से सब आ रही है। अच्छा, तो अब ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि बनाई, कोई वहां कोई स्थूल दुनिया नहीं थी उसी टाइम जब ब्रह्मांड बना। तब निराकारी से फिर विष्णु की रचना हुई, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष, तो संकल्प द्वारा ये परम पुरुष बने। वो परम पुरुषों ने अनेक का अनेक एक संकल्प किया और परम पुरुष बना दिया। तो संकल्प द्वारा बनती है, चाहे आज गैलेक्सी अभी बनी है तो गैलेक्सिया को बनाने वाला भी केवल संकल्प द्वारा सृष्टि बनाता है। यहाँ पे मैं निराकारी, थोड़ा इस पे लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है, इसलिए इस अवस्था के बारे में ही समझना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि निराकार मन भी होता है, जैसे हर एक अवस्था में मन बदलता रहता है, जैसे जैसे ऊपर गए तो मन बदलता रहता है। तो अगर निराकार अवस्था में, जैसे आपने आवरण समझाया कि उसमें आवरण होता है परम महातत्व का, फिर परम महाआकाश तत्व का भी होता है, तो कह सकते हैं कि आपने कहा निराकार मन होता है, तो कह सकते हैं उसके कारण संकल्पों का आदान प्रदान हुआ वायुमंडल में, या इच्छा हुई संकल्प करने की, कह सकते हैं ऐसा बापूजी? मन के अंदर इच्छा है तो ऊपर निराकार में जाओ ना जी, तो निराकारी मन, जब जैसे दूसरे यूनिवर्स से आई हुई आत्माओं का मन के अंदर, तो जब परमधाम में आत्मा निराकार बन गई, यहाँ का कर्म त्रिगुणातीत बन गई ना जी, तीन गुण सतो रजो तमो तो यहाँ है ना जी, ब्रह्मापुरी तक है। अच्छा, फिर विष्णुपुरी में रजो है, शिवपुरी में तो एकदम सतो है, सतो। तो त्रिगुण सतो रजो तमो प्रधान से तो ऊपर चली गई ना जी, लेप चेप नहीं है ना जी, मगर ये ब्रह्मांड में एक कला का परम धाम है ना, तो एक कला के परम धाम में तो आत्मा एक कला का पावर में गई ना जी। तो एक कला की फिर जब उसको धीरे 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 याद आता है तो वो जाती है महाब्रह्मांड में, फिर यूनिवर्स में जाती हैं। तो वो आत्माएं जब यूनिवर्स में निराकारी स्टेज होती है तो समझो 30 कला की आत्मा है तो 30 कला में जाएगी, तब ओरिजिनल पता लगेगा कि हम कहाँ से आए हैं। अच्छा, बाकी तो भटकती रहेगी। तो मैं यही पूछना मन भी तो 30 कला में भी होता है, होगा। अच्छा, वहां पे भी होगा 30 कला, 50 कला। मल्टीवर्स का मालिक 100 कला है जी, तो उसने मल्टीवर्स बनाया तो क्रिएशन की ना जी। फिर सर्जन और विसर्जन का भी तो मन होता है ना कि मैं विसर्जन कर लूं जी। प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड है जी। तो रचने वाला रचता है जी, फिर सर्जन विसर्जन होता रहता है जी। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय कौन करवाता है जी। तो जिसने ब्रह्मांड रचा है उसके आधार से वो, तो निराकार में भी मन होता है जी। तो कह सकते, जैसे मेरा अगला प्रश्न यही था कि स्मृतियां कहाँ, देखो त्रिगुणातीत, भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत ये सब स्टेज अलग है। अच्छा, मगर निराकारी मन एक अलग है।
उसको ये मत कहो कि निराकार में गए तो मन नहीं होता, निराकारी मन होता। अच्छा, तो ये आज बहुत नई बात है। हाँ, कभी पहले इसके बारे में हमने इस विषय में बारे में सुना नहीं। अभी बापूजी मगर जैसे ज्यादातर तो यही समझते हैं ऊपर चले गए हाँ तो कुछ नहीं है, कोई मन नहीं है। मगर ऐसा नहीं होता। हाँ, अच्छा, तो वहां पे भी स्मृतियां होती है निराकारी अवस्था में, निराकारी देखो, आत्मा जब ले लेती निराकारी है। ऊपर होता है ना, तो उसके ऊपर भी, निराकार के ऊपर भी आवरण होता है। हाँ, आवरण होते हैं, पर जैसे हम कहते हैं, हमने यहाँ पे अपने रिकॉर्ड पढ़ी है ना, जैसे यहाँ कारण शरीर में रिकॉर्ड है, परम महतत्व, तो ऊपर कहाँ पे रिकॉर्ड है? जैसे परम प्रकाश का एक आत्मा है, समझो 10 कला की आत्मा है जी, उसके अंदर सबसे पहला है परम महतत्व, तो उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग पड़ा है। उसके ऊपर है परम आकाश, उसके ऊपर जी, तो परम आकाश में भी रिकॉर्डिंग पड़ी है। परम, फिर महापरम आकाश, महाब्रह्मांड से आई है ना, 10 कला की आत्मा है, महाब्रह्मांड से आई है, तो महाब्रह्मांड का सारा वहां रही है, तो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो कहाँ तक का रिकॉर्ड, मतलब पूरा क्रिएशन का रिकॉर्ड पड़ा है? 100 कला से आई है जी, तो 100 कला तक का रिकॉर्ड है उसका। मल्टीवर्स से आई है, दूसरे कोई समझे कि 1000 कला से आई है, तो ये 1000 कला की आत्मा अगर हमारे मल्टीवर्स में आई है 100 कला में, तो उसका 1000 कला का, उसको तो मल्टीवर्स के परमधाम में जाएगी तो भी 100 कला होगी ना, मल्टीवर्स का परमधाम 100 कला का है। जी, जी, तो 100 कला, निराकारी स्टेज कितनी कला की है? 100 कला की। जी, हमारा परमधाम 1 कला का है, महापरमधाम 10 कला का है, यूनिवर्स 16 कला का है, ग्रेट यूनिवर्स 20 कला का है, 25 कला का, ऐसा तो मल्टीवर्स 100, तो वो आत्मा अगर मल्टीवर्स के परमधाम में भी जाएगी तो भी 100 कला की उसका मन कितना हो गया? 100 कला का। 100 कला का, और उसमें सारी स्मृति पूरी 100 कला की होगी, रिकॉर्ड पूरा मल्टीवर्स का भरा पड़ा जहां से भी, मगर उसके आगे उसको पता लग जाएगा मुझे 1000 कला जाना है। अच्छा, तो वो मल्टीवर्स से बाहर निकल के ऊपर 1000, ये कौन बताएगा उसे? वो अपना मन बताएगा। तो उसको मन को कहाँ से प्रेरणा मिली? मतलब ऐसे उसके अंदर ऊपर की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, उसके अंदर ऊपर की रिकॉर्डिंग, जैसे वो 100 कला का है, उसको 1000 कला पे जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। मल्टीवर्स में आत्माएं जाती हैं जी, तो मल्टीवर्स के परमधाम में जब 100 कला की आत्मा निराकारी बन जाती है तो उसके आवरण ऑटोमेटिक खुलते हैं। अच्छा, उसके अंदर एक संकल्प होता है कि मैं कहाँ से आया, तो उसको मन संकल्प पकड़ लेता है कि मैं इस मल्टीवर्स की नहीं हूँ, मुझे ऊपर जाना है, तो वो 200 कला में जाएगी, 200 कला के परमधाम में हाई जंप मारेगी। हाँ, तो 200 में जाएगा, फिर बोले मैं यहाँ की नहीं हूँ, फिर 300 में, 400 में, 500, ऐसे घूमती घूमती 1000 कला से आई है, 2000 कला से आई है, 5000 कला से आई है, 10,000 कला से, क्योंकि हमारे मल्टीवर्स के परमधाम में दूर दूर से आए जी। तो उनकी आत्मा के निराकारी स्टेज में भी एक मन होता है जी, हमेशा मन होता है जी। अब जैसे आपने कहा निराकारी मन होता है, तो अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि निराकारी बुद्धि और अहंकार भी होता है निराकार अवस्था में?